Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. Topic of this video lecture is Circular Flow of Income. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में बताऊंगी। हम इस वीडियो लेक्चर में circular flow of income in two sector economy, in three sector economy and in four sector economy के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। हम सब जानते हैं कि नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है। टाइम के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम चेंज होती रहती है। हर साल बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं और ये सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज फर्म के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं और फर्म जब इन्हें प्रोड्यूस करती है, इनका उत्पादन करती है, तो उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स की हेल्प लेती है, अलग अलग साधनों को इस्तेमाल करती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अकॉर्डिंगली जब फर्म या प्रोड्यूसर इन सर्विसेज को लेते हैं, इन फैक्टर्स को लेते हैं, तो उनके बदले पे भी करते हैं, उनके बदले पेमेंट भी करते हैं। जैसे कि लैंड को इन रिटर्न रेंट पे किया जाता है, लेबर को वेजेस पे किए जाते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे किया जाता है। जो भी रिवार्ड एक फैक्टर गेन करता है, जो भी एक साधन को पुरस्कार प्राप्त होता है, उससे वो आगे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करता है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है और वो फ्लो इकोनॉमी के अंदर बना रहता है। मतलब हाउस होल्ड अपनी इनकम से फिर गुड्स और सर्विसेज के डिमांड करेगा और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से बाय करेगा, उनसे खरीदेगा और इन रिटर्न उसके बदले में पेमेंट देगा। नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है, इसका कोई एंड नहीं है, इसीलिए हम इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम होता है, फिर उस पर्सन का एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम बनेगा और एज अ फ्लो ये इकोनॉमी के अंदर मूव रहता है, इकोनॉमी के अंदर ये सर्कल चलता रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर हमेशा आपस में इक्वल रहते हैं। इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 क्षेत्र में हम अपनी अर्थव्यवस्था को डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। सबसे पहला क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसे घरेलू क्षेत्र कहा जाता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र सेकंड है। थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। फोर्थ है फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र। हम इन चारों सेक्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर हों, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे वर्क करता है। अगर 3 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, तब सर्कुलर फ्लो किस तरह से वर्क करता है। और 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और साथ ही साथ फॉरेन सेक्टर, जिसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, अगर ये चारों सेक्टर्स हैं, तब इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से होगा। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, हाउस होल्ड सेक्टर है घरेलू क्षेत्र। हाउस होल्ड सेक्टर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे हाउस होल्ड सेक्टर के पास होते हैं। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से सर्विसेज को बोरो करता है, उनकी सर्विसेज लेता है, फैक्टर्स लेता है और इन रिटर्न उनको पे करता है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर से भी टैक्स लेती है, प्रोड्यूसर से भी टैक्स लेती है और टाइम पड़ने पर इन्हें कई तरह की पेमेंट भी देती है। फॉरेन सेक्टर, जिसके साथ हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिलेशनशिप होता है। हम अपने सर्कुलर फ्लो की स्टडी करने से पहले हम 2 तरह के फ्लो को स्टडी करेंगे। इकोनॉमी में रियल फ्लो भी होता है और मॉनेटरी फ्लो भी होता है। रियल फ्लो जिसे वास्तविक प्रवाह कहा जाता है, मॉनेटरी फ्लो जिसको मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। क्या है ये? सबसे पहले हम बात करते हैं रियल फ्लो ऑफ इनकम की। आय का वास्तविक प्रवाह क्या है? Real flow refers to the flow of factor services from the household sector to the producing sector and corresponding flow of goods and services from the producing sector
टू द हाउस होल्ड सेक्टर। अभी अभी मैंने आपको बताया सपोज टू सेक्टर इकोनॉमी है, एक दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है जिसमें हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दो सेक्टर हैं, घरेलू क्षेत्र है और आपका उत्पादक क्षेत्र है। जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी साधन हैं, वो सारे के सारे हाउस होल्ड सेक्टर के पास हैं, घरेलू क्षेत्र के पास हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है, इन हाउस होल्ड सेक्टर से इनकी सर्विसेज लेता है। सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, इनसे लेगा, सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स लेगा और बदले में अभी हम यहाँ पे रियल फ्लो की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि इन रिटर्न उनको पेमेंट दी जाएगी क्योंकि वो मनी फ्लो बन जाएगा। रियल फ्लो में हम बात करते हैं सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की। तो प्रोड्यूसर सेक्टर इन फैक्टर्स को यूज करके जब गुड और सर्विस बनाएगा तो वो गुड और सर्विस किसको दे दी जाएंगी, हाउस होल्ड सेक्टर को। आप इस तरह से चार्ट बनाना चाहते हैं, ये मॉडल बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी बना सकते हैं। फर्स्ट में हमने लिया प्रोड्यूसर, हमने इधर लिया हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हाउस होल्ड से लेता है और इन रिटर्न उसको गुड्स और सर्विसेज दे देता है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने किसी तरह की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं की है तो ये आपका रियल फ्लो है। अब मनी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह क्या है? मनी फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट और इनकम, for example rent, interest, profit and wages from the producing sector to the household sector as monetary reward for their factor service. The household spend their income on the goods and service produced by producing sector. अभी हमने रियल फ्लो में लिया कि प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विस लेता है। अब जब वो फैक्टर सर्विस लेगा तो उसके बदले में फैक्टर्स को रिवार्ड भी दिए जाएंगे, पेमेंट भी दी जाएगी। तो ध्यान से देखना किस तरह की पेमेंट है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर उत्पादक क्षेत्र जब हाउस होल्ड से सर्विस लेगा तो उसके बदले में उसको पे करेगा। कैसी पेमेंट होगी? प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को लैंड को रेंट पे किया, लेबर को वेजेस दिए, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ओके, और अब जब हाउस होल्ड सेक्टर इस पेमेंट से कुछ गुड और सर्विस खरीदेगा प्रोड्यूसर से तो उसके बदले में उसको पेमेंट देगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी वस्तु और सेवा उसने बनी हुई खरीदी उत्पादक से, प्रोड्यूसर से, उसके बदले में उनको पेमेंट दे दी गई, कंजम्पशन के बदले में एक्सपेंडिचर कर दिया गया। लाइकवाइज या आप ऐसे भी बना सकते हैं, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दी। क्या क्या फैक्टर पेमेंट दी? लैंड को रेंट दिया, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट और लेबर को वेजेस। और हाउस होल्ड सेक्टर ने जो गुड्स और सर्विस खरीदी उनके रिटर्न में एक्सपेंडिचर, उनके बदले में जो भी खर्च था, जो भी एक्सपेंडिचर था, वो प्रोड्यूसर सेक्टर को दे दिया। तो फर्स्ट वाले चार्ट में हमने सिर्फ गुड सर्विसेज और फैक्टर्स के फ्लो की बात की थी, वो रियल फ्लो था, वास्तविक प्रवाह था। लेकिन उसके बदले जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की जाती है हमने सेकंड में वो लिया, तो इसको हम कहेंगे मनी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे वर्क करता है। हम सबसे पहले आ जाते हैं टू सेक्टर मॉडल में। अभी मैंने बताया कि हम तीन तरह से इसे स्टडी करेंगे, टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में हम लेंगे हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को, और हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड है, घरेलू क्षेत्र है जिसके पास सारे फैक्टर्स हैं, दूसरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है जो उन सर्विसेज को लेके प्रोडक्शन करता है। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। सेकेंड, हम सर्कुलर फ्लो की स्टडी करेंगे थ्री सेक्टर मॉडल में, जिसमें हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के साथ साथ हम गवर्नमेंट सेक्टर को लेंगे, लेकिन हम सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर लेंगे, यहाँ पे हम फॉरेन सेक्टर को नहीं लेंगे, तो इसीलिए इसे क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाएगा। क्यों ये क्लोज्ड इकोनॉमी होगी? क्योंकि इसका किसी और कंट्री के साथ किसी तरह का कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है। फोर सेक्टर मॉडल हम थर्ड में स्टडी करेंगे। फोर सेक्टर मॉडल में हम चारों सेक्टर लेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर जिसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिनके साथ हम
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात आती है तो आपकी इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी बन जाएगी। इस मॉडल के अंदर हम जितनी भी अजम्पशन हमने पहले ली उन सबको हम ड्रॉप आउट कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल कैसा है? दो क्षेत्रीय मॉडल है तो यहाँ पे हम सिर्फ दो ही सेक्टर ले रहे हैं। पहला सेक्टर हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, घरेलू क्षेत्र है। घरेलू क्षेत्र क्या है? जिसके पास सारे फैक्टर्स हैं, सारे साधन हैं और वो अपने फैक्टर्स को प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है और प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज बनाता है उनको खरीदता है। सेकंड आपका है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड से गुड्स और सर्विसेज को लेता है और उनका यूज करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, फैक्टर्स लेता है और बदले में गुड सर्विस बनाता है और फैक्टर को उनके बदले में पेमेंट भी करता है। गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई रोल नहीं है सरकार का। इकोनॉमी क्लोज है, अर्थव्यवस्था बंद है, मतलब कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं किया जा रहा। हाउस होल्ड सेक्टर उसकी जितनी भी इनकम है उनको गुड सर्विस को खरीदने के ऊपर खर्च कर देता है, कुछ सेव नहीं करता। प्रोड्यूसिंग सेक्टर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भी फैक्टर को पेमेंट देनी है उसको वो बांटता है। मतलब जब वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स लेता है तो उनको बदले में पे भी करता है। जैसे अगर लैंड ली तो उसे रेंट पे किया जाएगा, लेबर को उसके बदले में रिवार्ड वेजेस दिए जाएंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट पे किया जाएगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स दिए जाएंगे। इन अजम्पशन पर बेस्ड हम सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं जिसकी हेल्प से हम सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करेंगे। हम फ्लो चार्ट में, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी है, टू सेक्टर मॉडल है, तो हम अपना सबसे पहला सेक्टर लेके चल रहे हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र, और दूसरा है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र। अभी हमने बात करी थी कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हाउस होल्ड के पास हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, ध्यान से देखना, ये जो लाइन जा रही है सर्विस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दे देगा, इसीलिए एरो किस तरफ जा रहा है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करेगा? उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा? इन फैक्टर्स को, फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स होते हैं, इनके बदले में इनको पे कर देगा। और क्या पेमेंट की जाएगी? लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। देन प्रोड्यूसिंग सेक्टर उन फैक्टर्स को यूज करके कुछ प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा, और जो प्रोडक्शन होगी, चाहे गुड हो या सर्विस प्रोड्यूस हो, हाउस होल्ड के पास जब एक इनकम आ चुकी है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में, तो उन पैसों से वो गुड्स और सर्विस को खरीदेंगे। मतलब गुड्स और सर्विसेज चली जाएंगी हाउस होल्ड के पास और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? जो उसने कंजम्पशन करी, उपभोग करी, उसके बदले में एक्सपेंडिचर करेगा, उसके बदले में खर्च करेगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चला जाएगा प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ। हमने यहाँ पे सिंपल जो भी हमने रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो लिया था वो ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया, पर कलेक्टिवली एक ही चार्ट के अंदर। यहाँ हमने कोई सेविंग नहीं ली, हमने ये नहीं कहा कि हाउस होल्ड सेक्टर सेव भी कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर सेव करता है, ऐसा हमने नहीं लिया। हमने अजम्पशन में लिखा था कि कोई सेविंग नहीं है, हाउस होल्ड को जितने पैसे मिले वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में उसने सारे खर्च कर दिए। अब बात आती है कि इकोनॉमी के अंदर सेविंग भी की जाती है, तो अगर सेविंग आ जाएगी तो आपका सर्कुलर फ्लो कैसे वर्क करेगा? तो हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सिस्टम। अगर टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सेविंग की जाती है, बचत की जाती है, तो उस केस में किस तरह से आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वर्क करता है? अगेन क्योंकि टू सेक्टर मॉडल है तो एक आपका है प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा आपका है हाउस होल्ड सेक्टर, और साथ ही साथ क्योंकि सेविंग की भी हम बात कर रहे हैं
तो जब हम सेविंग इंक्लूड करके चलेंगे, जस्ट अ वेट, जब हम सेविंग लेंगे तो आप अपनी सेविंग कहाँ पे डिपॉजिट करवाएंगे? सेविंग नेचुरल है कि सेविंग कहाँ पे डिपॉजिट होगी आपकी? कैपिटल मार्केट के अंदर, पूंजी बाजार के अंदर। और यहाँ पे आपका पूंजी बाजार क्या है? आपका बैंक है, जहाँ पे आप अपनी सेविंग को डिपॉजिट करवाते हैं। तो अगेन हम आ जाते हैं अपने, सबसे पहले बात करते हैं टू सेक्टर मॉडल। एक है प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसे फर्म भी कह सकते हो, दूसरा है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी प्रोड्यूसर को, जो कि रियल फ्लो था, और उसके बदले में जो आपका प्रोड्यूसर था उसने आपके फैक्टर के बदले में आपको पेमेंट दे दिया। हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिए प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ने बदले में पे कर दिया, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट पे किया। जब प्रोड्यूसर ने गुड सर्विस बनाई तो उसने गुड्स और सर्विसेज का रियल फ्लो कहाँ गया? हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड ने वो गुड्स और सर्विस खरीदी और बदले में उनको क्या दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उनके उपभोग के बदले में उनको खर्च दे दिया। और अब बात आती है, अगर सेविंग है तो हमने यहाँ बीच में लिया कैपिटल मार्केट को, पूंजी बाजार को, फाइनेंशियल सिस्टम को। हाउस होल्ड अपनी सेविंग को कैपिटल मार्केट में डिपॉजिट करवा देगा। जो भी हाउस होल्ड पैसा बचाएगा, गुड्स और सर्विस पे खर्च नहीं करेगा, उसे वो बैंक में जमा करवा सकता है, कैपिटल मार्केट में लगा सकता है, किसी भी तरह से अपनी सेविंग को डिपॉजिट करा सकता है। और प्रोड्यूसर क्या करता है? कैपिटल मार्केट से इन्वेस्टमेंट के लिए बोरोइंग करेगा, निवेश करने के लिए उधार लेगा, ऋण ले लेगा। तो ये हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग। अगर सेविंग है तब भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वर्क कर रहा है। इकोनॉमी के अंदर जितनी इनकम थी उतना एक्सपेंडिचर हो जाता है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के केस में भी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। 3 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।